तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास रहेगी उस पे हम डिस्कशन करेंगे लेवी-गोत्स्की के सिद्धांत पर, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक एक स्लाइड में आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी और मैं ट्राई करूँगा कि आपको बाकी की चीज़ें भी समझ में आ जाए। और इसके पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। और इसके पहले की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जो 5-5 10 मिनट की वीडियोस हैं जिसमें अच्छा कंटेंट आपको मिला है, तो आप नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके भी उनको लिंक के जरिए आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम। इनमें इम्पोर्टेंट होता है भाषा सिद्धांत, किसने दिया? वाइगोत्स्की। सामाजिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की। अधिगम का सिद्धांत, वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का सिद्धांत। ज़्यादा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जेडपीडी का, कि जेडपीडी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो जेडपीडी का सिद्धांत दिया है हमारी वाइगोत्स्की ने। अच्छी ट्रिक ये है कि अगर कहीं पे भी मैक्सिमम 90% आप ये मान के चलिए, अगर सामाजिक वर्ड लिखा आता है तो उसमें सामाजिक वर्ड अगर आता है तो उसमें आंसर 90% चांस हो जाते हैं वाइगोत्स्की के, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास जो है वो समाज में रहकर होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है बच्चे ने, कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास जो है वो समाज के आधार पर, समाज में रह के होता है। और इसके अपोजिट जो प्याजी हैं, पियाजी ने कहा है कि नहीं, बच्चे का विकास जो है वो अवस्था के आधार पर होता है, विकास के आधार पर होता है। ये दोनों में एक दूसरे ने ये स्टेटमेंट दिए। तो अगर आपने पियाजी को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगी, नीचे लिंक दी हुई है, तो आप उस पर जाके पियाजी का वीडियो भी आ चुका है, तो अब एक बार उसको ज़रूर देख लें। आगे देखते हैं हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेव वाइगोत्स्की ये है कि लेव वाइगोत्स्की जो एक रूसी वैज्ञानिक है, यानी क्वेश्चन आता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के हैं, तो वो रसियन साइंटिस्ट, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट हैं। और अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की, पूरा नाम इनका ये है, और बालकों में होने वाली सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। और दूसरा, लेव वाइगोत्स्की को सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी लेव वाइगोत्स्की ने दिया। ये रशियन वैज्ञानिक थे, इनने भी जो भी समाज से, सामाजिक विकास से संबंधित जो है वो इनने सिद्धांत दिए। आगे हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की जो है वो हमारी स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा है, क्या है कि हमारा स्वयं का विकास जो है वो दूसरों के द्वारा होता है। सामाजिक कारक जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र, मंडली परिवेश, यानी हमारे जो मित्र मंडली होती है ना, वो वाला परिवेश, ये सब। और इसके अपोजिट प्याजी क्या कहते हैं? प्याजी जो कहते हैं वो कि बच्चे का विकास जो है वो उसकी उम्र के अनुसार होता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो समाज के द्वारा होता है। दोनों की परिभाषाओं में बहुत अंतर है। प्याजी ने कहा है कि बच्चे का विकास जो है वो उसकी उम्र के अनुसार होता है, और प्याजी वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास जो है वो समाज के आधार पर होता है। इसलिए प्याजी ने अपनी चार अवस्थाएं दी। एक इंद्रियगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप लोगों ने ये पढ़ी हैं, अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देख लें। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है पियाजी में निकट विकास का क्षेत्र, जो जेड होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो है पियाजी ने दिया था। इसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वो किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। उसी का फुल फॉर्म ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, जेड का सिद्धांत ये कहलाता है। वाइगोत्स्की विकास के स्तर और संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है, जेड। ठीक है। आगे देखते हैं हम। दूसरा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या? तो जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना यानी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्कैफोल्डिंग से बनते हैं। बार बार पूछा गया है कि इसके फोल्डिंग जो है वो किससे संबंधित होता है? तो इसके फोल्डिंग होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और ये दिया था हमारी वाइगोत्स्की ने। और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसके फोल्डिंग हिंदी में लिखा आता है, और एक बार इसके फोल्डिंग का
एक वर्ड आ चुका है हिंदी मीनिंग चार्ड भी होता है, इसको चार्ड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, ये किससे संबंधित होता है तो वाइगोत्स्की से संबंधित होता है। इसको आप मोस्ट आईएमपी कैटेगरी में डाल सकते हैं इसके फोल्डिंग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दें नेक्स्ट में कि जीन पियाजे का सिद्धांत है वो निर्मितवाद सिद्धांत है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत है। दोनों में अंतर है। पियाजे ने जो है वो निर्मितवाद का सिद्धांत दिया है, कौन सा, निर्मितवाद का सिद्धांत, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया है। ये इनके संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम समीपस्थ विकास सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी अगर वाइगोत्स्की का ये कथन है कि सीखने में शिक्षक के अलावा, यानी अगर हम विद्यालय में सीखते हैं शिक्षक के द्वारा, तो शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण स्थान भी है। यानी अच्छा बुरा जो है वो हम एक अपने समाज में रह के अच्छा बुरा सीखते हैं। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है और विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग करता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आप देखें कि हमारा विकास जो है वो संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को एक नई दिशा देती है और ज्ञान भी इससे संबंधित होता है, लेकिन जो विकास है विकास को हम समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट जो ज़्यादा विकास होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है समाज में रहकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर लाइक करें। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दें जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे को कोई एक नया सिद्धांत लेके आएंगे।